This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Nasreen Akhtar. And today जो lecture है हमारा वो 2 है, Unit 2 Class 3 English का. और इस यूनिट का इस जो लेक्चर है इसका टाइटल है, आज हम इसमें क्या जानेंगे, कंजंक्शन है. कंजंक्शन के बारे में जो यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन मिली ना पेज 19 पे, बुक 3 की इंग्लिश के पेज 19 पे. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर जॉइनिंग टुगेदर नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. के कंजंक्शन एक वर्ड होता है, एक लफ्ज होता है जो क्या करता है, किस लिए यूज किया जाता है, जिससे हम दो जोड़ते हैं. कनेक्टर है, ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ज्वाइन करता है टुगेदर. नाउन्स को भी, दो मुख्तलिफ नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को भी जोड़ सकता है, कनेक्ट कर सकता है. कंजंक्शन का यही काम है. फ्रेजेस को भी ला सकता है, सेंटेंसेस को भी. देन उन्होंने क्या दिया हमें, फॉर एग्जाम्पल बट, एंड, और बिकॉज. हमें 4 वर्ड्स दे दिए कि ये वाले कंजंक्शन दे दिए कि इनके इस्तेमाल के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल देनी है, जो कि जस्ट 4 कंजंक्शन है. अब ये जो 4 कंजंक्शन है, ये 4 कंजंक्शन की जब टीचर रिसर्च करेंगे बिफोर गोइंग टू टीच, जो कि आप प्लानिंग में करते हैं डेफिनेटली, तो आपको ये 4 कंजंक्शन 2 अलग-अलग कैटेगरीज में मिलेंगी. सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज उसमें भी मिलेंगी कंजंक्शन में भी, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी मिलेंगी. सो वी हैव टू प्रिपेयर दोनों तरह की. हमें कंजंक्शन को पहले विजुअल प्रिपेयर करना है, देन ये जो है हम डिलीवरी ऑफ लेसन कर सकते हैं. ये 4 जस्ट आपको सिंपली पढ़ाने हैं कंजंक्शन, और इसके लिए हमें कंजंक्शन इंट्रोडक्शन एंड ये जो हमारे पास 2 और मजीद, क्योंकि बिकॉज अलहदा कंजंक्शन में फॉल कर रहा है, एंड बट, और फॉर एक अलहदा कंजंक्शन में फॉल करते हैं, और हम इन सारों के बारे में जानेंगे. देन जो है ना, इट वुड बी स्टूडेंट और लर्नर वुड बी एबल ये इसको कि ये क्या चीज है और इसका क्या यूजेज है, इसको प्रॉपरली या इफेक्टिवली गेन कर पाएंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कंजंक्शन. कंजंक्शन ग्रामर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. कंजंक्शन इन ग्रामर, अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट सर्व्स टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस. यही डिफिनेशन हमने वहां पे भी पढ़ी थी कि ग्रामर में कंजंक्शन एक जो है पर्टिकुलर एक पार्ट ऑफ स्पीच है. पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता ही है कि नाउन और ये सारे प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये सब आपके पास हैं, आपने ये डेफिनेटली कराए होंगे. तो आज हम उसी में से एक पार्ट कंजंक्शन को पढ़ रहे हैं. तो पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा, ये भी एक किसके लिए है, इसको हम करते क्या है, क्या जोड़ता है, किसको जोड़ता है जी, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है. जब तक हम छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस कर रहे थे लाइक क्लास 1 में, तो हमें कंजंक्शन की इतनी जरूरत भी नहीं थी. ये अब आ गया है आपके थोड़े, आपने अब 3 क्लास में सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है. आपका थोड़ा जो है एक होते हैं ना, सेंटेंसेस बड़े आपके होते चले जा रहे हैं. अब लार्ज सेंटेंसेस की बारी आ रही है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात आ रही है, कोई डिपेंडेंट है, कोई इंडिपेंडेंट है. सो वी नीड द कंजंक्शन. उनको किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह से जोड़ना है, ये इस चीज के बारे में ये नॉलेज है सारे का सारा. दे आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड कोहेरेंट सेंटेंसेस. ये क्या करते हैं, कंजंक्शन क्या करते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को, अगर वहां पर 2 ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको इकट्ठा जोड़ना भी है, और एक लंबा लेंथी आपके पास एक सेंटेंस आ रहा है, तो ये उसको जोड़ेगा. और इसका क्या फंक्शन है, ये ज्यादा पेचीदा और मरबूत जुमले बनाते हैं. उसमें अब आपके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, तो उनको क्या करना होता है, कोहेरेंट तरीके से, एक मरबूत, एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको पेश करता है. एस्टैब्लिशिंग लॉजिकल रिलेशनशिप. लॉजिकल होता है ना जिसको अकल तस्लीम करती है, जिसकी आपको कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, तो लॉजिक, मंतकी, इसको एक उर्दू जो इसकी ट्रांसलेशन है, बिटवीन डिफरेंट आइडियाज. और ये क्या करता है, मुख्तलिफ ख्यालात के दरमियान, जो अपोजिट हैं या सेम हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के दरमियान एक मंतकी ताल्लुक को कायम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या उस कायम करने के लिए ये ज़रूरी है, ताकि वो जो भी आपके क्लॉजेस चल रहे हैं ना, कि आपका डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है,
उसको किस तरह से कनेक्ट करना है, कौन सा क्लॉज लिखना है पहले, कौन सा बाद में लिखना है, और उसका जो कनेक्टर है वो कौन सा यूज करना है। लाइक कंजंक्शन को ही मैं कनेक्टर कह रही हूँ, तो वो कौन सा हमने यूज करना है। तो हमें इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ये बहुत हेल्प करता है, राइट। तो ये कंजंक्शन का एक्चुअली रोल है, और उसमें हम फर्दर देखेंगे कि हमें इन कंजंक्शन को कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल करना। कंजंक्शन के बारे में जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था या डेफिनेशन थी वो हम लोगों ने की। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं कि वाई आर कंजंक्शंस इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम, स्मूथ सेंटेंसेस। जब हमारे पास आ जाते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग सेंटेंसेस इस तरह से, तो हमें उसके स्मूथ कैसे हम उसको करें। हम शॉर्ट सेंटेंसेस की एक पूरी एक जो है ना 10-12 सेंटेंसेस के शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने की बजाय हम इन सेंटेंसेस को कंजंक्शन की मदद से जोड़ के हम उनको एक अच्छा सा एक स्मूथ सेंटेंसेस में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। दे हेल्प योर सेंटेंसेस कनेक्ट सीमलेसली, मेकिंग योर राइटिंग इजी टू रीड। यस, एक तो सबसे बड़ा फायदा हमें कि इजी टू रीड हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस नहीं आ रही होती शॉर्ट सेंटेंसेस की। इसमें ये उनको जोड़ देती है, दो दो तीन तीन सेंटेंसेस को किस तरह से जोड़ना है यही हमने इस लेक्चर में जानना है। क्लियर मीनिंग हो जाता है। कंजंक्शंस शो हाउ आइडियाज आर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन शो कॉज एंड इफेक्ट के समथिंग, व्हाई समथिंग हैपेंड, वो रीजन हमें बता देते हैं, और कंट्रास्ट या डिफरेंसेस के बारे में हमें बताती है। मीनिंग क्लियर करती है कि कोई चीज कैसे हुई है, किसकी वजह से हुई है। और क्या होता है इससे, एफिशिएंट राइटिंग हो जाती है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी शॉर्ट सेंटेंसेस, हम मेनी शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने की बजाय कंजंक्शन लेट यू कंबाइन आइडियाज इनटू लॉन्गर मोर एफिशिएंट वंस। आप बड़े एफिशिएंटली इसको एक कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, इसको लिख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। आप शॉर्ट सेंटेंसेस की बजाय अपने जो भी आइडियाज हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन कंबाइन कर लेते हैं। बेटर राइटिंग हो जाती है यूजिंग कंजंक्शन। हैंड राइटिंग की बात नहीं हो रही, राइटिंग कि आपके जो कंजंक्शन होते हैं विल मेक्स योर राइटिंग साउंड मोर ग्रोन अप एंड इंटरेस्टिंग। ओके, तो आपकी राइटिंग में बड़ा नहीं होना होता, मीन्स आपकी राइटिंग में वो सारे एलिमेंट आना शुरू हो जाते हैं जो एक राइटिंग के लिए जरूरी है। तो आपकी राइटिंग ज्यादा उसमें रिफाइन हो रही है, ज्यादा वो आइडियाज के साथ एक अच्छी हो रही है कि एफिशिएंट लग रहा है आपका पीस ऑफ राइटिंग। जो आप इंफॉर्मेशन वहां पे जिस तरह से लिखनी चाहिए उस तरह से लिख रहे हैं वहां पे एकेडमिक राइटिंग के तरीके से, तो फॉलो करते हुए। हमने इसको बताया था कि ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है, उसमें आता है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में। तो कंजंक्शन आर वन ऑफ द 8 पार्ट ऑफ स्पीच, हमारे जो इंग्लिश में है वो 8 है। तो वो कौन कौन से हैं, जस्ट हम उनके नेम शेयर कर देते हैं क्विकली, देन कम टू द जो हमारा कंजंक्शन का टॉपिक है वो उस पे आते हैं। वो है नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। यहाँ पर भी आपको कंजंक्शन का पता चला। अब इसमें जो मैंने 4 आपको बताए थे कि हमने क्या करना है, वी विल लर्न अबाउट फॉर, बट, और, एंड, बिकॉज। तो ये सारे किसी एक कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। हमें ये जानने के लिए कि ये किस टाइप में कौन सा कंजंक्शन फॉल करता है, ये स्टडी करना, रिसर्च करना बड़ा जरूरी है बिफोर स्टार्ट योर टीचिंग दिस टॉपिक। ओके, तो हमने जब इसको रिसर्च किया तो हमें पता चला कि ये कहाँ कहाँ पे फॉल करते हैं। इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन कौन कौन सी हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन है तो कनेक्टर ही, लेकिन बहुत सारे कनेक्टर्स हैं और उसको कैटेगोरिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं और सबऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं और कोरिलेटिव में कौन कौन से आते हैं, तो ये हमने इसमें से जो भी हमारा स्पेसिफिक पॉइंट टॉपिक है हम उस पर रहते हुए इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ज्यादा डिटेल हम इन सबकी नहीं पढ़ सकते बिकॉज दिस लेक्चर इज ओनली फॉर दिस वन। 4 जो कंजंक्शन है हमारे, उनके लिए हमने इसको करना है, एलेबरेट करना है इसको। तो सबसे पहले आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन शामिल है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है? कनेक्ट करता है एक डिपेंडेंट क्लॉज को जो अपनी बात पूरी तरह नहीं डिलीवर कर सकते, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कांट स्टैंड अलोन। ठीक है, वो दे कैन नॉट स्टैंड अलोन मीन्स कि वो अपना
इंडिपेंडेंटली मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते, दे नीड द इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? अ कंप्लीट सेंटेंस जो अपनी बात खुद से पूरे तरीके से बयान कर सकता है। इसको जोड़ता है सबऑर्डिनेटिंग, जो हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत कहाँ पेश आती है? तो जब हमने क्लॉजेस को जोड़ना होता है, दे शो अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्ट्स लाइक बिकॉज, इफेक्ट, टाइम और कंडीशन। अब हमें समझ आ गई कि इसमें आ रहा है लाइक कॉज और इफेक्ट और टाइम और कंडीशन, ये चीजें जब कनेक्ट कर रहा होगा तो वो कौन सा कंजक्शन यूज हो रहा होता है? वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हो रहा होता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या है, ताकि हम एक बेहतर तरीके से उसको जब कंजंक्शन कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो सेंटेंसेस, तो हमें पता हो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और वो जो है डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। An independent clause is a complete thought that makes sense on its own, जो अपना ख्याल या अपने आप को मुकम्मल तौर पर बयान कर सकता है, खुद से खुद ब खुद अपने आप को बयान कर सकता है। आई गो टू द पार्क, मैं पार्क जाऊंगा, एक मुकम्मल बात है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? नीड द इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है टू मेक सेंस, अपने आप को बयान करने के लिए, अपने उसको जो भी उसका मकसद है, ख्याल है, उसको पेश करने के लिए उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। वो अपने आप को बयान खुद से नहीं कर सकता। That doesn't make sense by itself, okay, यही हमने डिस्कस किया। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन सी है? बिकॉज, इट इज सनी, दिस डजंट मेक सेंस बाय इटसेल्फ। अगर हमारे पास एक शॉर्ट सा फ्रेज है, क्लॉज है, इट इज सनी, तो क्या हमें अंडरस्टैंडिंग हुई? तो ये क्या है? ये हमारे पास एक आ रही है डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल आ रही है। अब उसको बिकॉज से कनेक्ट करेंगे, फिर हमें वो बताएगा क्या है, कौन सी रीजन है इसकी। द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक्ट्स एज अ ब्रिज, ओके, तो ये एक्ट्स एज अ ब्रिज, एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, लिंकिंग द टू पार्ट्स, जो टू पार्ट्स को लिंक कर रहा है, कौन से? डिपेंडेंट को एंड इंडिपेंडेंट को। जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों मिलेंगे तो हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस की बजाय उनको कंबाइन करेंगे, और कनेक्ट किससे करेंगे? ज्वाइन किससे करेंगे? कंजक्शन से करेंगे। और जिस कंजक्शन से करेंगे उसको क्या कहा जाएगा? उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाएगा, राइट? उसमें हमने अभी ये बिकॉज की एग्जांपल यहाँ पे देखी थी कि आज हमने जो बिकॉज, फॉर, बट एंड और के बारे में पढ़ना है, तो ये उसमें शामिल है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहाँ यूज होती है? व्हाट दे शो, टाइम के लिए, जैसा कि आफ्टर, एज, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, बिफोर, आई कॉल यू लेटर, आफ्टर आई फिनिश माई वर्क के। हमने इसको यूज किया कॉज एंड रीजन के लिए, बिकॉज, सिंस, एज। शी गॉट गुड ग्रेड्स बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, उसने हमें रीजन बताई क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। कंडीशन में क्या है? इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, ये कंजक्शन है हमारे पास, ये हम उसको यूज कर सकते हैं इनको। हमारे पास एक एग्जाम्पल है इफ की। इफ यू कैन गो आउटसाइड इफ यू फिनिश योर होमवर्क, कंडीशन है उसके साथ, जब तक होमवर्क फिनिश नहीं होगा तब तक तो नहीं जा सकते, जब करोगे तब जाओगे। कंट्रास्ट है ऑल दो, ये सब कंट्रास्ट को करेंगे, शो करेंगे। ऑल दो, इवन दो, वाइल, ये कंजक्शन हम कब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे? जब हम कोई कंट्रास्टिंग दे रहे होंगे, कोई कंट्रास्ट, हम तजाद को कहते हैं ना, उसको जब जाहिर कर रहे होंगे। ऑल दो इट वॉज रेनिंग, अगरचे बारिश तो हो रही थी, देन कॉमा आया, वी स्टिल वेंट फॉर अ वॉक, फिर भी हम वॉक के लिए गए। यूजुअली तो ऐसा होता है ना, जब बारिश हो रही हो तो नहीं जाते। तो ये कंट्रास्ट के लिए जब आप कोई बात बता रहे हो जो कि कंट्रास्टिंग आ रहे हैं, आई थॉट्स आ रही हैं, उनको कनेक्ट कर रहे हो, तो वो कौन सी कंजक्शन से कर रहे हैं आप? यहाँ पे ऑल दो यूज कर रहे हैं, और ऑल दो कौन सी कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसी तरह से ये पर्पस को भी करती है, सो दैट, इन ऑर्डर, शी सेव्ड मनी सो दैट शी कुड बाय अ न्यू कार,
ओके, तो वो एक बाय बाय कर सके, न्यू कार बाय कर सके, कोई पर्पस था ताकि उसने सो दैट का यूज किया है। इम्पोर्टेंट कॉमा रूल जो कि कंजक्शन राइटिंग में आपके काम आता है, बहुत काम आता है। इसके बाद इसके जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है इस कॉमा की। इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट, के डिपेंडेंट क्लॉज, राइट, जो डिपेंड कर रहा है, जो खुद से अपना सारा मीनिंग नहीं कन्वे कर सकता, उस क्लॉज की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पुट अ कॉमा आफ्टर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही वो डिपेंडेंट क्लॉज खत्म होगा हम कॉमा पुट करेंगे, एंड देन राइट बिकॉज इट वाज कोल्ड वी स्टेड इनडोर्स। देन हम वो कनेक्टर, वो कंजक्शन, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे जो हमने पीछे मेंशन की है, सारी की सारी आपके साथ शेयर की हैं। और तब जब हमने डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में लगाया, देन कॉमा, देन कंजक्शन, देन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हमारा वो होता है, उसका फॉर्मेट होता है लिखने का, इनको कनेक्ट करने का, जोड़ने का। इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट, तो कॉमा, यूजुअली नो कॉमर्स इज नीडेड, वी स्टेड indoors because it was cold. When the अब क्या है, हमने पहले डिपेंडेंट को शेयर किया है, अब हम इंडिपेंडेंट को शेयर करते हैं। इफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट, तो इंडिपेंडेंट क्या है, जब आप अपनी जिस क्लॉज के थ्रू आप अपनी पूरी बात कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कम्स फर्स्ट, देन यूजुअली नो कॉमा इज नीडेड, वी स्टेड इंडोर्स बिकॉज इट वॉज कोल्ड। यहां पर कहीं भी कॉमा पुट नहीं किया हुआ, राइट, ये इसका राइटिंग का रूल है। एंड अब है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्यों, क्योंकि हमने जो फॉर एंड बट और ये सब पढ़ना है, ये कहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में फॉल करते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसके लिए हमें करनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा। और जब हमने बिकॉज को करना था, तो बिकॉज हम के लिए हमें कहाँ गए थे हम लोग, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को स्टडी करना पड़ना था। तो ये दोनों टाइप्स इंक्लूड है इस छोटे से टॉपिक में जो कि क्लास 3 का है, और वहां पर हमने कंजक्शन के ये 4 जस्ट कंजक्शन पढ़ाने हैं। उसके लिए इससे पहले की जो प्लानिंग है उसमें आपको एक डिटेल रिसर्च चाहिए, एंड देन यू वुड बी एबल टू डिलीवर अ लेसन। अब हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम स्टडी करेंगे। हमने कोऑर्डिनेटिंग को पहले किया, नाउ दिस इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करती है, जॉइंस थिंग्स दैट हैव द सेम इंपॉर्टेंस। सेम इंपॉर्टेंस कौन सी, सेम इंपॉर्टेंस होगी उसकी ग्रामेटिकल। द इजिएस्ट वे, वो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक पे होंगे दोनों के दोनों, के वो ग्रामेटिकली एक जो है ना इक्वल रैंक के हैं, बराबरी के दर्जे पे हैं दोनों। वो जो क्लॉजेज है जिनको आप जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो उनमें कोई एज सच जो है ना कोई डिफरेंट ऐसा कोई नहीं है कि वो एक क्लॉज किसी और तरफ जा रहा है, एक क्लॉज किसी और जो है ना उसमें जा रहा है, कोई और बात कर रहा है। तो हमें एक सेम रैंक वाले क्लॉजेस को जोड़ना है, तो ये आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में एक छोटा सा आसान सा रूल है जो कि इजी टू रिमेंबर है। द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर देम इज विद द एक्रोनिम फैन वॉइस। फैन वॉइस क्या है, उसको फैन वॉइस के थ्रू देख लेते हैं। फैन वॉइस कैसे लिखा जाता है, FANBOYS, राइट। ये इकट्ठा एक्रोनेम की तरह से लिखना है, तो देन इजी हो जाएगा आपको ये 7 याद करने में। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना 7 यूज करनी, वो इन्हीं से बनती है। F से एक बनती है, फिर दूसरी A से बनती है, फिर तीसरी N से बनती है, फिर हमने B से बना ली ताकि हमारा एक इजी टू रिमेम्बर हो जाए काम। फिर जो नेक्स्ट आनी है वो O से बनेगी, फिर नेक्स्ट आनी है Y से, एंड देन S से। इस तरह से इसको फैन वॉइस का नाम दे दिया गया, तो वो इजीली हो जाती है, याद रह जाती है। और कोई इसका काम नहीं है फार्मूला का, बस इजी टू रिमेम्बर है। जी, एफ से हमारी कौन सी कंजक्शन बनती है, एफ से हमारा बनता है फॉर, जो कि हमारे इस टॉपिक में भी इंक्लूड है। हमने फॉर एंड और बट को पढ़ना है हम, बिकॉज को ऑलरेडी उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कर चुके हैं। अब फॉर को सबसे पहले, फॉर ये वाली कंजक्शन कहाँ यूज की जाती है, क्या इसका पर्पज है, शोज अ रीजन। कौन सी रीजन को शो करती है, शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर शी वॉज फीलिंग अनवेल। ओके, ये भी रीजन को शो करती है।
क्योंकि वो क्या कर रही थी, शी वॉज फीलिंग अनवेल, वो जो ओके बिकॉज वाला वहां पे वो जो बिकॉज पर्पज को यूज कर रहा था, ये भी इसी तरह से हमें एक रीजन बता रही है, फॉर भी एक रीजन के लिए यूज की जाती है। एफ से हमारी कौन सी हमने की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर। एंड क्या करता है, एंड एड्स करता है, किस चीज को, इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, चाहे वो कोई भी चीज, उसको एंड से हम कनेक्ट कर रहे थे, लाइक नाउन्स हो गए हमारे पास, प्रोनाउंस हो गए, हमने एंड से उसको कनेक्ट किया। आई लाइक एप्पल एंड बनानास, तो एंड को हमने यूज किया हमारा एक्रोनेम में। नेक्स्ट आ भी ए रहा है, एफ ए एन में ना, एफ ए हमने पढ़ लिया। एन से कौन सी कंजक्शन बनेगी, कौन सा वर्ड, कौन सा कनेक्टर बनेगा, नॉर बनेगा। ओके, NOR, नॉर। नॉर क्या करता है, शोज अ निगेटिव चॉइस, आपके पास जो निगेटिव चॉइस है उसके लिए। आई डोंट लाइक कॉफी, नॉर डू आई लाइक, और क्या, टी भी नहीं, ना ही मुझे कॉफी पसंद है, ना तो मुझे कॉफी पसंद है, और ना ही क्या, टी पसंद है। आपके जो मनफी होते हैं ना ख्यालात, निगेशन को ये करता है, ऐड करता है। नॉर निगेटिव चॉइसेस के लिए, आई डोंट लाइक कॉफी नॉर डू आई लाइक टी। और बट का वर्ड आ गया, हमने फैन का तो पूरा पढ़ लिया। नाउ देयर इज द टर्न ऑफ बॉयज, तो फैन बॉयज आपका कंप्लीट हो जाएगा, मींस हमारी 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम कर लेंगे इस तरह से। बट को कहाँ कहाँ हमने यूज करना है, जब आप कंट्रास्ट दिखा रहे हो, तजाद दिखा रहे हो यहाँ पे, तो वो क्या है, द सन वॉज शाइनिंग बट इट वॉज कोल्ड, ये एक दोनों डिफरेंट से मीनिंग है ना, तजाद है, कंट्रास्ट है। तो ये क्या कर रहा है कि द सन वॉज शाइनिंग बट इट वॉज कोल्ड, दोनों तरफ पास्ट भी आ रहा है, इक्वल रैंक पे भी आ रहे हैं। तो वो द सन वॉज शाइनिंग है, चमक तो रहा था लेकिन सर्दी थी। हमने कौन सी उसको यूज किया है, हमने बट को यूज किया है। अब आई है ओ की टर्न, ओ से कौन सा कंजक्शन वर्ड बनता है, कौन सा कनेक्टर बनता है, और आर का, और शोज और चॉइस, या होता है ना उर्दू में कि या ये ले लें या ये कर लें या वो कर लें, तो आप चॉइस कर रहे हैं, आप इंतखाब कर रहे हैं। डू यू वांट टी और कॉफी, अच्छा जी, आपने क्या लेना है, आप क्या ले सकते हैं, चाय या कॉफी कुछ भी ले सकते हैं। या के मीनिंग में आता है जब आपने किसी एक चीज को इंतखाब करना है, तो वहां पर आप और का इस्तेमाल करते हैं। येट, बॉय, अब बॉय वाई की बारी है। ये वाई से क्या बनती है, येट बनता है, शोज अ कंट्रास्ट सिमिलर टू बट, पहले भी हमने कंट्रास्ट का पढ़ा है और वो बट में पढ़ा है, इसलिए ये साथ ही बता दिया उन्होंने। सिमिलर टू बट है, ही ट्राइड हार्ड येट ही फेल्ड, लेकिन कंट्रास्ट है ना, कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वहां पर हमसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन की कोई चीज होती है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होती, तो हम उसको अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। तो उसको ये करता है जी एक्सप्रेस, और हम किससे करते हैं, येट से उसको कनेक्ट करते हैं। ही ट्राइड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने मेहनत तो बहुत की, तो फिर भी फेल हो गया, तो ये एक हमारी एक्सपेक्टेशन के क्या कहना चाहिए इसको, अनएक्सपेक्टेड है, हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो गया कोई काम। सो नेक्स्ट बॉयज, वाई भी हो गई, एंड देयर इज द टर्न ऑफ सो, एस को सो शोज अ रिजल्ट, रिजल्ट को शो करता है। इट वॉज रेनी सो वी स्टेड इनसाइड, हमने क्या किया, हमने इसको सो से कनेक्ट किया, बारिश हो रही थी, सो वी स्टेड इनसाइड, हमने अगेन पास्ट के इक्वल रैंक को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सो। फैन वॉइस को क्या करना होता है, ये 7 के 7 आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिसमें हमने एंड, फॉर और कौन सा था, बट को पढ़ना था, और तो ये सारे के सारे 7 में ही आपके इंक्लूड है, आपने यहाँ से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को जो बुक में भी लिखी हुई है। फैन वॉइस के थ्रू हमने इनको कोऑर्डिनेटिंग को भी कंप्लीट किया, सबऑर्डिनेटिंग को भी हम लोगों ने पढ़ा है। हमने इन 2 टाइप्स को सारा डिलीवर करने के बाद ही हम ये जो 4 हमारे पास थे टॉपिक में, कि हमने ये जो 4 को करना था, बताना था, पढ़ाना था, इलेबोरेट करना था, तो वो इन 2 की रिसर्च के बाद होगा। इसको हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया है, लेट्स टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग।
तो आपने कुछ इसको गौर से सुनना है। मैंने यहाँ पे कुछ कंजक्शन पूछनी है कि कौन सी यूज हो रही है, आपने वो बतानी है। तो वो है सबॉर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है। आइडेंटिफाई द कंजक्शन एंड देयर टाइप इन अ सेंटेंसेस। ओके, आइडेंटिफाई भी करनी है कि कंजक्शन यूज हो रही थी, और अगर हो रही थी तो वो कौन सी यूज हो रही थी। शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स बट हर ब्रदर प्रेफर प्लेइंग वीडियो गेम्स, so they often do different activities। ठीक, रिपीट कर देती हूँ ताकि आप इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कर सकें, और उनको जो कंजक्शन यूज हो रही है उस पर आप फोकस कर सकें, बिकॉज आपने उसको आइडेंटिफाई भी करना है और देन उसका टाइप भी बताना है कि कहाँ पे वो आती है, किस में फॉल करती है। शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स बट हर ब्रदर प्रेफर्स प्लेइंग वीडियो गेम्स, सो दे ऑफन डू डिफरेंट एक्टिविटीज। यहाँ पर हमें जी मिली, राइट, बट मिली, और इसमें बट यूज हुआ है और सो यूज हुआ है, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और हमने इनको अभी फैन बॉयज में पढ़ा भी है। इसी तरह से एक और सेंटेंस है जिसमें आपको अगेन आइडेंटिफाई करना है। What is the main differences between a coordinating conjunction and a subordinating conjunction? आपको कौन सा डिफरेंस लगा है इन दोनों में? दोनों में डिफरेंस क्या, कनेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन किस किस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं? अगर आपने डिटेल इसकी जानी है, गौर से सुना है, तो हमने ये स्टार्ट में ही दोनों कंजक्शन के बता दिया था कि ये किसके लिए यूज होती है और ये किसके लिए यूज होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको कनेक्ट करती है? पार्ट्स ऑफ द इक्वल इंपॉर्टेंस, जो इक्वल रैंक्स पे होते हैं। और सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन किसको कर रही होती है? जो कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रही थी। डिपेंडेंट कनेक्ट लेस इंपॉर्टेंट आइडियाज को फिर किसके साथ जोड़ रहा होता है? टू मेक मोर इंपॉर्टेंट आइडियाज के साथ कनेक्ट करना होता है उसको, कंजक्शन को। तब हम जाके जो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जोड़ रही होती है। वाइल जो कोऑर्डिनेटिंग कर रही होती है वो क्या कर रही होती है? इक्वल इंपॉर्टेंस को कनेक्ट कर रही होती है, राइट। तो इस तरह से ये जो हमारी सबॉर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को करेंगे, स्टडी करेंगे, देन हम ये अपना जो कंजक्शन का पूरा टॉपिक है, पूरा जो लेक्चर है, हम इसको डिलीवर करने के काबिल होंगे। आई होप सो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इससे, कि इन 4 कंजक्शन को अगर आपने पढ़ाना है क्लास में तो उन 4 के लिए ही आपको प्रॉपरली इस पे ये सारी रिसर्च करके हम पढ़ा सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे अब करके आपको ये सारे का सारा लेक्चर डिलीवर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्शन, देन देयर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, देन देयर इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और उसमें जो भी कंजक्शन यूज हो रही थी वो सारी विद एग्जांपल्स शेयर की हैं। आई होप सो कि इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।